खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चूरू से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। चूरू लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों की बेटों के सपनों को चूर चूर करने का काम किया है। किसान कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन जैसे ही पेपर लीक होता है तो पिता और पुत्र के सपने चूर चूर हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आदरणीय जयदीप सिंह जी डोडी साहब। मंच पर जो अधिकृत व्यक्ति हैं वो अपनी अपनी सीटों पे विराजे, मैं उनके नाम उद्धृत कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री भजनलाल जी शर्मा जो कि हमारे बीच पधारे हैं, आपके साथ कैबिनेट मिनिस्टर श्री अविनाश जी गहलोत, सीनियर बीजेपी लीडर श्री सतीश जी पूनिया। लगभग 4 महीने होने वाले हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपके बीच में संकल्प पत्र लेकर के आए थे। हमारा घोषणा पत्र हम आपके बीच में लेकर के आए थे। हमारा घोषणा पत्र हमने 90 दिन के अंदर 45% पूरा करने का काम किया है। 45% पूरा करने का काम किया है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों कि इस कांग्रेस ने राजनीतिक दल और राजनेताओं को भी स्थिति ऐसी कर दी है कि जनता राजनेताओं से और राजनीतिक दलों से घृणा करने लग गई थी, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर था। और जिसकी कथनी में और करनी में अंतर होता है, लोग उसका विश्वास करते हैं क्या? अरे लोग उसका विश्वास करते हैं क्या? कोई विश्वास करता है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो कहते हैं, वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। और यही नहीं, गारंटी भी देते हैं। गारंटी यानी कि पूरा होने की भी गारंटी देते हैं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने आपके सामने हमारे घोषणा पत्र में कहा था, क्योंकि कांग्रेस की उस सरकार ने हमारे किसानों के उन बेटों के सपनों को चूर चूर करने का काम किया। हमारे किसान भाई किस तरह से पैसा लाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। अरे वो किसान जब जाता है पैसे लेने के लिए किसी के पास, रात के अंधेरे में जाता है और वो सूद पर ब्याज पर पैसे लेकर के आता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है और बच्चे को पढ़ाता है। बच्चा भी कहता है, उसका बेटा कहता है कि आप मुझे पढ़ाइए, मैं नंबर ला करके बताऊंगा, पेपर में परीक्षा दे रहा हूं, मैं नंबर लेके आऊंगा। पिता को भी विश्वास होता है, पुत्र भी विश्वास दिलाता है, लेकिन जैसे ही पेपर लीक होता है, पिता और पुत्र दोनों के सपने चूर चूर हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इस सभा में प्रथम वक्ता के रूप में मैं आपके मध्य छानीबड़ी मंडल के हमारे अध्यक्ष आदरणीय सत्यप्रकाश जी चार साहब से निवेदन करूंगा। आदरणीय सत्यप्रकाश जी चार मंडल अध्यक्ष छानीबड़ी आए और प्रथम वक्ता के रूप में अपनी बात रखें। मुख्यमंत्री महोदय के लिए भी इस वीर भूमि में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, सौभाग्य से हमारे प्रभारी राजस्थान सरकार के युवा काबीना मिनिस्टर जिनका बहुत लंबा सानिध्य हमें मिला, जोरदार तालियों के साथ श्रीमान अविनाश जी गहलोत साहब।
पहले आए दिन भ्रष्टाचार की नई इबादत लिखी जाती थी। आए दिन भ्रष्टाचार होते थे, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होते थे, लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार होते थे। और उन भ्रष्टाचारों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि आए दिन जनता ये कहती थी, जो राष्ट्रवादी लोग थे, देश से प्रेम करते थे, वो सोचने को मजबूर हो गए थे कि आखिरकार इस देश का क्या होने वाला है। ये तो भ्रष्टाचारी देश बन गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली ये कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, इस देश और प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा राज किया है तो कांग्रेस ने किया है, लेकिन आज भी 7 दशक आजादी को हो गए, 7 दशक से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी गांव का व्यक्ति शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क 70 दशक बाद भी उससे दूर है, उससे दूर है। मित्रों, हम पूछना चाहते हैं कि 70 साल में सबसे ज्यादा राज करने वाली इस कांग्रेस ने देश के अंदर जाति और धर्म में बांटने के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा, तुष्टीकरण के अलावा इसने इस देश को कुछ नहीं दिया। हमेशा इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और आज भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी इनका गरीब से वास्ता नहीं रहा, कभी इनका गरीब से वास्ता नहीं रहा। सिर्फ गरीबी का नारा देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमेशा कांग्रेस ने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आज तक किसी किसान का भला करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2014 के बाद गरीब कल्याण से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया में भारत के सम्मान से लेकर के अगर कोई काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। युवा मोर्चा वालों को नाम नोट करवा दें आप। अभी बुला दिया, माड़ा पड़ा गया वो बने। हमारे एससी मोर्चा के साथीगण, हाँ एससी मोर्चा के साथीगण, जय सिंह जी इंदलिया सरपंच साहब, श्री बलवीर जी दाइमा, अनिल कुमार जी सरपंच साहब, श्री राकेश जी सरपंच साहब, जगत राम जी कुचबंद, बानी राम जी सरपंच, एससी मोर्चा के हमारे स्वागत। ठहर गया, अभी कर दिया, अभी कर दिया, हाँ वो बंद कर दिया, ठीक है बंद कर दिया, एक बार बंद कर दो, अरे एक बार बंद कर दो जी जी। नगर मंडल के हमारे जो कार्यकर्ता मंच पर हैं, वो किसी रोड आया, इस कारण से देरी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में 3 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं ऐसे आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये भादरा की जमीन, ये जवान की और किसान की जमीन है। यहां का किसान जमीन का सीना चीर करके देश के लोगों को अन्न खिलाने का काम करता है।
और यहां का जवान 50 डिग्री टेम्परेचर में और -डिग्री टेम्परेचर में देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करता है। ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। यहां पूर्व सैनिक बहुत हैं और पूर्व सैनिक की मांग 1 रैंक 1 पेंशन की मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतने दिन की मांग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे उन सैनिकों के 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा। हाँ, महिला मोर्चा की हमारी मातृशक्ति, जिनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन वंदन स्वागत, श्रीमती मंजू पूनिया, श्री स्वाति नाटा, आपको भी, श्री शारदा स्वामी, श्री पूनम वर्मा, श्री रीटा चौधरी, मातृशक्ति आ जाएं, जल्दी से इनको आने दें भाई। हाँ मैं नाम ले दूंगा सबको।